नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं TGT मेडिकल टेट 2025 जो 5 नवंबर को ये परीक्षा हुई थी। उसके अंदर हम जीएस का सेक्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस एस्पिरेंट्स का भी मेडिकल का जो एग्ज़ाम था, TGT मेडिकल का जो एग्ज़ाम था, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपका जो है अपने मार्क्स का आइडिया लगने वाला है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कौन से इस एग्ज़ाम के अंदर। और बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीरीज नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का पहला रॉकेट जो है प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तारापुर, राउरकेला, थुम्बा या पन्ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो थुम्बा। ये जो थुम्बा है पहला आपका जो है ये केरला में पड़ता है, और ये पहला आपका जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र था, जिसको कि आज विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 जो पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24 एंड ऑप्शन नंबर डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो है 22 जो भाग है भारत के संविधान के अंदर हैं, और अधिकतर कितने हैं? 25। ठीक है, कितने हैं? 25। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12, और अनुच्छेद कितने हैं? 395, जबकि भाग कितने हैं? 22 है। तो इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें दोस्तों, तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? हालांकि लोकसभा का साधारण कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु इस जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है इसको बढ़ाया जा सकता है यदि आवश्यकता पड़े तो। और ऐसी आवश्यकता तभी आ पड़ती है जब इमरजेंसी लगती है देश में। तो इमरजेंसी के समय इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो है 1 साल में 1 बार इसको बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखें। और ऐसा किया गया है भारत में। 5वीं जो आपकी लोकसभा थी उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे छोटा दिन निम्नलिखित में से किस तारीख को होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है, भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है। भारत जो है वो नॉर्थ पोल में स्थित है यहाँ पर, और साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल, तो इंडिया नॉर्थ पोल में। तो उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, और सबसे छोटा कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, तो जब उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा तो भारत का भी सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा, और जिस दिन उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा उसी दिन भारत का भी सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास जो है 35 की, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि आपका जो है 35 में पूछा गया था, मेगास्थनीज ने भारत के विषय में पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? यानी जो मेगास्थनीज था उसने भारत के संदर्भ में कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है कर्पूरी, इंडिका, भारत दर्शन या शाहनामा। इसका सही आंसर होने वाला है इंडिका। इंडिका जो लिखी थी मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये एक यूनानी राजदूत था जो आपका जो है सेल्यूकस निकेटर के दरबार का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी मेगास्थनीज ने जो है इंडिका लिखी थी, और जिसमें कि हमें भारत के इतिहास और मौर्य वंश के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम दोस्तों बात करें, तो बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव है वो किसने रखी थी? दोहरा शासन, यानी आपका जो ये जो शासन लागू किया गया था ये 1765 की बात है। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था, और किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यानी रॉबर्ट जो क्लाइव था इसकी टाइम पीरियड में ही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और प्लासी के युद्ध के बाद जो है नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है, और फिर बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है, जिसमें फिर दोबारा से बंगाल को पराजित कर दिया जाता है, और इसके बाद बंगाल में पराजित करके इनडायरेक्टली रूप से बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है, और वहाँ पर दोहरा शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। मीर जाफर बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। और कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो इसने जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आए, कौन से आए? सबसे पहले भारत आने वाले जो व्यापारी हैं वो कौन से थे? सबसे पहले जो भारत में आने वाले जो व्यापारी हैं वो कौन कौन से थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली। ठीक है, आपने नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। तो 1498 में वास्को डिगामा क्या है, पुर्तगाल से होते हुए भारत आया। आपका जो लिस्बन बंदरगाह से ये रवाना हुआ था और 1498 को ये भारत पहुंचता है और भारत के कालीकट में ये जो है पहली बार उतरता है। दैट टाइम कालीकट का जो राजा था वो कौन था? जमोरिन था। जमोरिन ने उसका बड़ा भव्य स्वागत किया था और इसी कारण से पुर्तगालियों को भारत में आने का पहली बार जो है आने का श्रेय जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद उसके बाद जो है आपके फ्रांसीसी जाए, डची जाए, अंग्रेज आए, डेनिश आए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अंग्रेज़ों की भारत में पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर लगाई गई थी सन 1608 में। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है वो किस महाद्वीप में है? सहारा डेजर्ट जो है लगभग 11 देशों में ये फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल है कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में आपका स्थित है। कौन से महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में आपका ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 39 क्वेश्चन है। तो 39 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो 39 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि आपका जो है लाल सोना किसे कहा जाता है? तो लाल सोने की अगर हम बात करें तो जो लाल सोना है वो किसे कहते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, समुद्री जल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा तरल सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को आपका जो है काला सोना के नाम से, हालांकि कोयले को भी आपका जो है कोयले को काला सोना कहते हैं, परंतु तरल सोना यहाँ पर पूछा है, सॉरी लिक्विड आपका जो है लिक्विड जो है आपका गोल्ड पूछा था। लिक्विड आपका जो है सोना यानी तरल सोना। तो जो तरल सोना है वो आपका पेट्रोलियम को कहते हैं और काला सोना कोयले को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान, इसका सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल को। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, भारत में टेलीफोन की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? हालांकि टेलीफोन की शुरुआत जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में तो बहुत पहले ही आ चुका था। टेलीफोन ग्राम बेल जो है आपने नाम सुना होगा, परंतु आपका जो है 1882 में पहली बार भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत है, टेलीग्राफ यानी आपका जो टेलीग्राम जो है उसकी जो शुरुआत है वो भारत में 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और आपका जो है भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1882 में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास पूछा गया था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जगह भारतीय क्रिकेट महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये जो आपकी विकेट कीपर उमा छेत्री थी, ये आपकी असम के से आने वाली पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन वुमेन टीम में अपना जो है वो स्थान जो है वो आपका रिजर्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो उसमें पूछा गया था, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई? तो भारत की पहली जो पुलिस जो आपकी ड्रोन जो यूनिट है जयपुर, शिमला, चेन्नई या रांची? तो इसका सही आंसर होगा रांची, ऑप्शन नंबर सी, रांची में जो है पहली जो पुलिस जो आपकी ड्रोन जो यूनिट है वो आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43। तो 43 की अगर बात करें तो 43 क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जनसंख्या दिवस है दोस्तों, तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी आर्ट्स में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर रिपीट हुआ है कि टीजीटी और मेडिकल के टेट के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये हो गए। 40 नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इस पर थोड़ा ऑप्शन में, यहाँ पर 11, 12, 13, 14 यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCRB बोल सकते हैं इसको, इसमें भारत कब शामिल हुआ?
भारत इसमें शामिल हुआ था सन 2016 में, यानी मिसाइलों के आपका जो है मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाने के संदर्भ में ये संगठन काम करता है। 2016 में भारत इसका सदस्य बना, और भारत कौन से नंबर का सदस्य बना? 35वां सदस्य बना इसका, ठीक है। यानी विश्व के लगभग 34 देश अन्य भी हैं जो इसका समर्थन करते हैं, भारत इसका 35वां सदस्य बना। हालांकि भारत ने 2008 को इसे अपना आवेदन दिया था कि हमें आपको ज्वाइन करना है, तो 2016 में ये भारत इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। विवेकानंद ने जो स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आपका किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की। और इन्हीं दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और जो है ये आपके जो है दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो ये भी आपके जो है एक महान समाज सुधारक थे, और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इनका जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। जबकि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फिर भारतीय आधुनिक प्रेस का इनको जो है निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम 46 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है मिस अर्थ 2022 विजेता वंशिका पंवार का संबंध हिमाचल के किस जिले से हैं? तो इनका जो संबंध है बिलासपुर के हमीर जिले से हैं। ये बिलासपुर के हमीर यानी जो नादौन की रहने वाली हैं, जो 2022 में मिस अर्थ का जो जिन्होंने खिताब आपका जीता था, मिस अर्थ जो इंडिया है उसका खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो था 47। तो 47 की अगर हम बात करें तो 47 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 में मादक पदार्थों की तस्करी को निपटाने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? यानी हिमाचल प्रदेश जो है इस स्थिति से गुजर रहा है कि वर्ष 2024-25 पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे जो नशा जो तस्करी हैं उसकी ड्रग्स जो आपका सप्लाई है, ड्रग्स सप्लायर आपके जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी सरकार ने इसके संदर्भ में एक पीछे आपकी पहल चलाई थी, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में थी ये पहल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 संकल्प। कौन सा? संकल्प, ठीक है। तो हिमाचल सरकार ने नशे को आपका रोकने के लिए या फिर नशा तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपका अभी ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने पहल शुरू करी थी संकल्प, ठीक है। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना क्वेश्चन नंबर 48, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है हिमाचल के अंदर? चंबा, मंडी, ऊना या हमीरपुर? हालांकि ऊना और आपका हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में है, परंतु इसमें कांगड़ा ऑप्शन नहीं, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर, ठीक है। और ये ब्यास नदी के ऊपर आपकी बनी हुई है, ठीक है। ब्यास नदी के ऊपर आपकी ये बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT जो है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये आपकी ऊना, इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ऊना के अंदर है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो 50 में पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जो है स्टडीड यानी IIAS। तो IIAS जो है कहाँ पर? शिमला के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये जो है इससे पहले इसको सबसे पहले जब ये जो बिल्डिंग था इसे ऑब्जर्वेटरी हाउस के नाम से जाना जाता था, फिर इसे वाइसरीगल लॉज बनाया गया, और फिर उसके बाद जो है इसे आपका जो है IIAS के नाम से इसको नाम दिया गया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर? ये जिला शिमला के अंदर है, शिमला शहर के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास इसमें था। क्वेश्चन नंबर जो 51 पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि आपका जो है धामी जो रियासत है वहाँ धामी रियासत या फिर धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी रियासत का प्रमुख जो गोलीकांड हुआ था 1926, 1939, 1940 या 1930 या 1940। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। पंडित पद्म देव जो है इसके आपके जो है नेतृत्व करता थे। तो पंडित पद्म देव ने सुकेत को, धामी को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए क्या है आपका ये वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था। धामी के राजा के मना करने
करने के बाद जो है भीड़ आपके अनकंट्रोल हो जाती है, जिसके कारण राजा ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 2 लोग जो है वो मारे गए थे। और इसकी जांच करने के लिए महात्मा गांधी ने दुनीचंद वकील को हिमाचल प्रदेश में इसकी जांच करने के लिए भेजा था, और इसी कारण से आगे जाकर के धामी को बाद में जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया गया था। और धामी आपका जो है ये कहाँ पड़ता है, ये आपकी जो है मंडी जिले की आपकी ये क्षेत्र है, मंडी जिले का ये आपका क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 52, बांठना किस जिले का लोक नाट्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले सीरीज में ही हमने इसको डिस्कस किया था। मैक्सिमम आपकी बहुत सारे हिमाचल जी के कैसे क्वेश्चन इसमें थे, जिसको हमने हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है डिस्कस किया था, और उसके अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा इससे पहले भी हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है मॉक टेस्ट, टीजीटी टेट, टीजीटी मेडिकल टेट और टीजीटी कमीशन के लिए भी हमने बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर और पिछले एग्जाम के अंदर जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप विजिट करना चाहो तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और उसके अंदर जो है जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बांठना की बात की गई है, बांठना नहीं होता है दोस्तों, बांठड़ा है। ये बांठड़ा किस जिले का नृत्य है, तो ये आपका जो है मंडी का है। कहाँ का है दोस्तों, मंडी का। चंबा की अगर हम बात करें लोक नाट्य की या फिर लोक नृत्य की, तो यहाँ का एक लोक नृत्य है झांझर और हांतेर। शिमला का करियाल, सोलन और शिमला का मैक्सिमम सेम है। सिरमौर का बुढ़ा नृत्य ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है सिरमौर का। ठीक है, झूरी गीत यहाँ का प्रसिद्ध है सिरमौर का, और बुढ़ा जो नृत्य है काफ़ी प्रसिद्ध है। जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मंडी। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें, शानेन जल विद्युत परियोजना हिमाचल के कहाँ पर स्थित है। शानेन जल विद्युत परियोजना ऊहल नदी के ऊपर है। पहले आप समझ लीजिए कि ऊहल जो आपकी नदी है, ऊहल नदी आपकी मंडी के अंदर बहती है, और मंडी का जो जोगिंदर नगर है वहाँ पे आपकी शानेन जल विद्युत परियोजना है। और शानेन जो जल विद्युत परियोजना है यह तो ये हिमाचल प्रदेश में, परंतु इसको संचालित कौन करती है, पंजाब सरकार इसको संचालित करती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 54, महासुकी जातर मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ये बहुत फेमस आपका जो है स्थानीय मेला है, कोटखाई के अंदर होता है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला का जो कोटखाई क्षेत्र है वहाँ पर ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर अगर हम बात करें, तो 55 के अंदर हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया कप 2025 के अंदर, ठीक है, एशिया कप जो है 2025 के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसका खिताब जो है वो किसको दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच 2025 में एशिया कप जो क्रिकेट के लिए हुआ था, भाई क्रिकेट का जो एशिया कप हुआ था, जिसको जी जो आपका जो एशिया कप आपका हुआ था 2025 में, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे या कुलदीप यादव। तो इसमें चुने गए थे आपके जो है अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें, तो इसमें 2025 खो खो विश्व कप किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली के अंदर आपका आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या एडिलेड। तो इसका जो सही राजधानी, इसका सही आंसर होगा कैनबरा। कहाँ पर होगा, कैनबरा। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है कोसिस्को चोटी आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक्स है, और यहाँ की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ये हमने बात किया किसके बारे में, मुख्यतः आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया था वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में एमुएल जो मैक्रोन है वो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, रेखा या मोहनलाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोहनलाल, ऑप्शन नंबर डी। जबकि 2024 में किसको दिया गया था, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, और उससे पहले जो है रजनीकांत और उससे पहले अमिताभ बच्चन, इन सबको क्या है लाइफ टाइम के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आपका जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज की सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा भारत के किस राज्य में की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत के सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। तो
गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा है, लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री ये बनाता है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। इससे आपको जिस भी एस्पिरेंट्स का टीजीटी मेडिकल का टेट था उसके लिए यही जो बिल्कुल आंसर की है, आने वाली जो ऑफिशियल जो आपके आंसर की है वो बिल्कुल सेम आपकी मैच करने वाली है। ठीक है, इससे आपको अपने जो मार्क्स का है वो आइडिया आपको लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।